जब सिलाई चालू हुआ तो SHO साहब जी आए अपने, उन्होंने बोला अंदर बैठो। तब थोड़ी सी मतलब बारिश भी शुरू हुई, तब फिर बाहर निकले तो देखा कि एकदम से सिलाई चालू हो गया। और इसके बारे में सर हमने पिछले साल भी बात की थी, क्योंकि सर रेगुलर कम से कम 4 साल से हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले सबको दिख रहा है भी खतरा है इधर, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर सर कोई निर्णय नहीं ले रही। लेबर तो लगभग मेरे आइडिया से सर 800 के लगभग लेबर यहाँ पे काम करती है सर। और सर मजदूरों को इतनी परेशानी ना तो सर कोई इसके बारे में यूनियन सोचती है, ना ही इसके बारे में कोई कमेटी सोचती है। और सबसे पहले तो मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि सरकार हर हालत में किसानों का जो माल उतरा है इसकी एक एक पेटी के एक सेब के उसके दाम दे और किसानों को राहत दे, और आड़तियों का इमीडिएट तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं और प्रावधान जो यहाँ किसान बागवान जो है सड़कों पे खड़े हैं इसके लिए जो है इमीडिएट जो प्रशासन और APMC इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करें, नहीं तो हम जो है हमारे को कोई ना कोई हमारे को खड़े होना पड़ेगा और किसानों के साथ और आड़तियों के साथ ये बहुत बुरी तरीके से जो है इसका हमारे को लॉसेज भी है। और जो है ये किसान और बागवान जो है किसान बागवानों की जो साल भर की इस कोरोना काल में जो है ये इतनी बड़ी मेहनत का फल जो है इस तरह से मंडी में ये पौड़ी के उसमें वो बिखरा पड़ा है। ये 5-6 सालों से मांग उठा रहे कि मंडी कभी भी किसी का जान माल का नुकसान कर सकती है या ये ऊपर से, पर अभी तक इस पर कोई गौर नहीं है। अब मैं बिल्कुल सरकार से CM साहब को पर्सनली और APMC को पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि हर हालत में इमीडिएट तत्काल प्रभाव से यहाँ के आड़तियों किसान बागवानों के लिए और दूसरी जगह मंडी का इंतजाम करें। हमारी मंडी को काफ़ी जो है नुकसान अभी तक हुआ है, अभी भी जो है यहाँ पर रॉकफॉल हो रहा है। तो अभी असेस कर रहे हैं, मेरे इंजीनियरिंग टीम मेरे साथ में आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो यहाँ पर नुकसान हुआ है तो वो एक हमारे लिए एक सेटबैक है। और अब सीज़न अभी ही शुरू हुआ है और काफ़ी 90% सीज़न बाकी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो आड़ती थे उनके लिए कोई वैकल्पिक जगह ढूंढी जाए ताकि किसान और बागवान को उसका नुकसान ना हो। ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऑलरेडी जो है इसके जो है नॉर्म्स जो है रूल्स जो है नोटिफाइड है, तो उसके तहत जो भी प्रावधान होगा वो उस प्रावधान के तहत लोगों को किसानों को या फिर आड़तियों को कंपनसेट किया जाएगा। ये तो हमारे APMC को और मार्केटिंग बोर्ड को खुद भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसका मैं जो है यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो ये कि लगभग 10 बजे के करीब हमारे को 10-10:15 के बीच में सूचना मिली थी कि ये लैंडस्लाइड जो है हमारी जो मेन भट्टा कुफर में से जो है फ्रूट की मंडी है वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। तो तुरंत जो है यहाँ पर मैंने निर्देश दिए थे कि जितने भी लोग मंडी के अंदर है उनको इवैक्यूएट करिए, और उस वजह से जो है लाइफ जो है जितनी जान का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है, सारे लोगों को जो है समय से बाहर निकाल दिया गया था। बात रही जहाँ तक यहाँ जो ट्रेडिंग थी, तो क्योंकि ये मेन मंडी है यहाँ पर भट्टा कुफर में, और यहीं पे जो है सारी सैंपल्स वगैरह आते हैं और यहीं पे जो है सवेरे बोली होती है और जो सेब का दाम है यहीं पे फिर निर्धारित होकर बाहर बेचा जाता है। क्योंकि इस समय जो एप्पल सीज़न है अपने चरम पर पहुंच रहा है और बहुत सारा यहाँ पर इस समय ट्रेडिंग चल रही है, तो ताकि क्रॉप को भी कोई नुकसान ना हो, तो हमने जो इसमें अभी चर्चा की है APMC के नुमाइंदे यहाँ पर भी उपस्थित है, वो इस प्रकार से होगी कि जो ढली में एक सब्ज़ी मंडी है, तो ढली की सब्ज़ी मंडी में जो सब्ज़ी का ट्रेड है वो दोपहर तक होता है, उसके उपरांत जो है एप्पल की ट्रेडिंग वहीं से की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो मुख्य आड़ती हैं, मुख्य जो कमीशन एजेंट हैं, इन सब के वेयर हाउसेज और स्टोर्स और गोडाउन्स यहाँ पर हैं, तो जो ग्रोअर है मतलब जो सेलर है वो सीधे अपना सामान वहीं लेके जाएंगे उनके गोडाउन पे, और वहीं से जो है खरीदो फरोख्त जो है इसकी सेब की होगी। और तीसरा जो है जो प्राला हमारी मंडी है उसमें हमारे पास अभी कुछ शेड्स खाली हैं, तो मैंने जितने यहाँ पर कमीशन एजेंट्स हैं इनसे अनुरोध किया कि जो आपका ट्रेड है उधर को भी आप शिफ्ट करें। प्राला आपको पता है ठियोग के नीचे जो मंडी है और वहाँ भी बहुत ट्रेडिंग होती है और वहीं से जो है सोलन की तरफ सेब निकलता है। तो इस प्रकार से ताकि जो हमारा एप्पल क्रॉप है उसको कोई नुकसान ना हो ग्रोअर को, सेलर को, इसलिए ये हम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है इन प्लेस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे लैंडस्लाइड अभी भी चला हुआ है, पीछे एक इस पहाड़ी पे जो है शायद एक दरार हुई। मैंने जितने हमारे होम गार्ड के यहाँ पर हैं और फायर ब्रिगेड के, ये ऊपर जाके अभी उसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये पूरी पहाड़ी सरकती है तो बहुत इसमें नुकसान होने का अंदेशा रहेगा। हाँ देखिए, मैं जो तहसीलदार हैं इनको ऑलरेडी अभी निर्देशित किया है कि जो जितनी भी यहाँ पर पेटियाँ वगैरह थी उसका आकलन करेंगे और जो लॉस हुआ है उसका ये आकलन करके बताएंगे।